कि जो दिल्ली का आनंद विहार आईएसबीटी है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन, दो मेट्रो लाइन जाती हैं, वहाँ पर जो है पूरा ट्रेन का टर्मिनल है, वहाँ पर आईएसबीटी है। उससे 50 मीटर की दूरी पर ये जगह कौशाम्बी के अंदर है और 24 मीटर चौड़े रोड पर है, 500 गज का ये प्लॉट है। तो इसमें हम लोग 6 मंजिली इमारत बना करके समाज को समर्पित कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए हम हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें आईएएस मेडिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। हम अपने देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस बना रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल उसमें बना रहे हैं, मेडिकल सेंटर बना रहे हैं, मीडिया सेंटर बना रहे हैं, बौद्ध विहार बना रहे हैं, एक बाबा साहब का लाइब्रेरी बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना रहे हैं। ये सब चीज़ें 6 मंजिली इमारत में हमारा कोशिश है कि हम अपने समाज के सहयोग से समाज को समर्पित करें और हमें विश्वास है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस मिशन में हम कामयाब होंगे। बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। नतीजा हुआ कि पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो नौकरी पेशा हैं, उन्होंने संगठन बनाया, वेलफेयर एसोसिएशन बनाया। केपी चौधरी को आप सब लोग जानते हैं, एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन जितने हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, पीडब्ल्यूडी हो, एलआईसी हो, सबका जो संगठन है एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन, उसके महासंघ हैं और उसको चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए सामने आ रहे हैं जो कोरोना से, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उसके परिवार को लगातार आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा, कोरोना में मैं खुद गवाह था, चप्पल, खाना, कपड़ा बिना जाति धर्म पूछे बांटा गया। लगातार केपी चौधरी की कोशिश होती है कि खासकर वो समाज जो ऑपरेस सोसाइटी से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है और जो भी नीडी है, उसकी मदद की जाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार जो लोग कोरोना से अपने को खो चुके हैं, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है। उस जो मानवीय नुकसान हुआ उसकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, ज़िंदगी पटरी पर रहे, उसके लिए एसोसिएशन लगातार कोशिश कर रहा है। सर, क्या क्या कदम आप लोगों ने उठाया एसोसिएशन की तरफ से, महासंघ की तरफ से, जो कोरोना पीड़ित परिवार है? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि जैसा आपने खुद ही देखा और आपने प्रोग्राम्स को कवर किया कि जब जब ये कोविड का संकट आया है, तो हमने इवन यूपी गेट पर जा कर के और एक अपने जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको चप्पलें बांटी, उनको पानी की बोतलें बांटी, उनको हमने मास्क बांटे, उनको खाने का सामान बांटा। और इसके अलावा फिर दूसरी बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग गए, वहाँ पे भी हमने लाखों मतलब ये है कि जो भी मदद हम कर सकते थे लोगों की वहाँ पर मदद की। जब जब भी देश के किसी भी कोने से टेलीफोन आया कि भाई हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, हमारे पास में हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मतलब ये है कि पैसे नहीं हैं, तो हमारी टीम ने पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों ने हमें संपर्क किया, हमारे साथियों ने, हमें बड़ा गर्व और गौरव है कि उन्होंने वहाँ पर भरपूर मदद की और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अभी जैसा आपने कहा कि पिछले दिनों हमारे कुछ साथी हम लोगों को छोड़कर चले गए, तो हमारा जो एलआईसी का परिवार है, एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो परिवार है, हमारा ये निर्णय है कि अगर कोई हमारा पदाधिकारी आकस्मिक मौत का शिकार हो जाता है तो हम उसके घर जाते हैं और अपने संगठन की तरफ से 1 लाख रुपए की सहयोग राशि हम उनको वहाँ पर पहुँचाने का काम करते हैं। सुनिए बात आप, अभी हमारे जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी फाइनेंस कृपाल सिंह जी, जो कि हमारे फाउंडर मेंबर संगठन के थे, बहुत ही ईमानदार जुझारू कार्यकर्ता थे, मंगोलपुरी में रहते थे, उनकी अभी 3 दिन पहले डेथ हुई और हमने उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा था। और उसके बाद अगले दिन हम लोग उनके घर गए, जाकर के उस परिवार को 1 लाख रुपए की हमने आर्थिक सहयोग दिया। इससे पहले हमारे कई साथी जो हमें छोड़ गए, जैसे बग्गा सिंह जी हमारे चंडीगढ़ के अध्यक्ष थे, उनके परिवार में भी हमने जाकर के 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दी। उससे पहले एक परमार साहब हमारे अहमदाबाद के हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको भी उनके घर जाकर के 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। उससे पहले कृष्णा मूर्ति हमारे बेंगलोर के हमारे सेक्रेटरी थे। इस टाइप से जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आई है, हमारे संगठन के साथियों ने उसको कोशिश की है कि हम लोग उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, बट एक आर्थिक सहयोग के रूप में हम कुछ ना कुछ थोड़ा घना मदद कर सकते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जिस संगठन ने अपने ज़रूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आगे क्या रोड मैप है सर? और जिस तरह से आप लगातार, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, म्यूजिक के क्षेत्र में हो, सोशल मीडिया को मदद कर रहे हैं, आगे एसोसिएशन ने क्या तय किया इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, अभी पिछले दिनों यशपाल जी जो हमारे हापुड़ के कार्यकर्ता थे, उनकी जो मौत हुई, तो हमने जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम अभी रखा 4 दिन पहले, उस कार्यक्रम में हमने जो हमारे चेयरमैन थे इंजीनियर वी एस भारती, हमारे जो संरक्षक थे रेलवे से जे आर नोटिया जी, हमारे CPWD से जो हमारे चेयरमैन थे भारती साहब,
हमारे एयर इंडिया से जो हमारे सेक्रेटरी ऑफिस थे CB रावत जी, LIC से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे चौधरी अतर सिंह जी, और हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस से ये कृपाल सिंह जी का जो हमने श्रद्धांजलि, और यशपाल गौतम जो हापुड़ से हमारे एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर थे, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। उनके परिवारजनों को बुलाया था, सभी को हमने सामाजिक जिम्मेदारी जो हमारी है उसका निर्वहन करते हुए हमने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। और हमारा अभी आने वाले दिनों में ये प्रयास है कि यशपाल गौतम जी के घर जाएंगे और कुछ आर्थिक सहयोग हम अपने संगठन की तरफ से उस परिवार को भी निश्चित रूप से करेंगे। और ऐसी अगर कहीं कैजुअलिटी हमारे नोटिस में आएंगी, जितना संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से हर प्रकार का, जैसा आपने देखा कि कोई बच्ची एडमिशन नहीं हो रहा है, IIT में सेलेक्ट हो गई है, तो संगठन के माध्यम से हमने उसको जो भी पैसे 30,000 रुपये की जरूरत पड़ी तो हमने उसको दिया। एक बच्ची आपने देखा कि थाईलैंड जा रही थी डांस कंपटीशन, उसको 65,000 रुपये एयर किराए के लिए चाहिए थे, वो हमने दिए। जब 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 समय, एक बच्ची एथलीट है, वो खेलती है, उस बच्ची को कभी जूते दिलाना, कभी उसकी डाइट के लिए उसको 50,000 रुपये का सहयोग करना, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है, समझे बात आप, हमारे संगठन के द्वारा हर ज़रूरतमंद समाज के हमारे भाई और बहन की मदद करने की कोशिश की गई। हम ये तो नहीं कहते कि 100% हम लोग हर व्यक्ति की मदद कर पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई साथी हमारे पास संपर्क स्थापित करता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम बाबा साहब के मिशन को अपना साकार करते हुए हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद हम करें। और हमें गर्व है इस बात की कि बाबा साहब के आशीर्वाद से ऐसा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है और हम उसमें करके एक आनंद की अनुभूति भी लेते हैं। सर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बहुजनों का, डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र भवन, जिसमें मीडिया सेंटर्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशन भी होंगे, कोचिंग सेंटर्स भी होंगे, हॉस्टल भी होगा, उसका कार्य कहाँ तक सर प्रगति है? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि बरेली में उसके मालिक रहते हैं, और हमने पिछले दिनों 1 करोड़ रुपया दे करके डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और 14 अक्टूबर 2021 को हमारा प्रयास है कि हम उसकी रजिस्ट्री यानी कि करके भूमि पूजन करके करीब 10,000 लोगों को हम D10 जो हमारा कौशाम्बी में जहाँ ये प्लॉट है, 24 मीटर बड़ा जो रोड है उस पर ये प्लॉट है। और ये मैं बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि जो दिल्ली का आनंद विहार ISBT है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन, 2 मेट्रो लाइन जाती हैं, वहाँ पर जो है पूरा ट्रेन का टर्मिनल है, वहाँ पर ISBT है। उससे 50 मीटर की दूरी पर ये जगह कौशाम्बी के अंदर है और 24 मीटर चौड़े रोड पर है, 500 गज का ये प्लॉट है। तो इसमें हम लोग 6 मंजिली इमारत बना करके समाज को समर्पित कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए हम हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें IAS मेडिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। हम अपने देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस बना रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल उसमें बना रहे हैं, मेडिकल सेंटर बना रहे हैं, मीडिया सेंटर बना रहे हैं, बौद्ध विहार बना रहे हैं, एक बाबा साहब का लाइब्रेरी बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना रहे हैं। ये सब चीज़ें 6 मंजिली इमारत में हमारा कोशिश है कि हम अपने समाज के सहयोग से समाज को समर्पित करें। और हमें विश्वास है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस मिशन में हम कामयाब होंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप सामाजिक रूप से एकजुट नहीं होंगे और इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, जैसे बाबा साहब ने बनाया था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अंबेडकर भवन, तब तक आप अपनी लड़ाई में बहुत पीछे रहेंगे, अपने हक अधिकार नहीं पा सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है वही राजनीतिक जड़ें मजबूत कर पाता है। KP चौधरी की लगातार कोशिश है कि बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की जो सामाजिक जड़ें हैं, जो बेसिक नीड है, उसको मजबूत किया जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जय विनोद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।